हेलो गाइस, हाय गाइस। वेलकम बैक टू जॉयफुल जर्नी कनाडा व्लॉग्स। तो आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप टॉपिक देख के पता लग गया होगा आपको। तो आज हम आपको बताएंगे प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ न्यू ब्रुंसविक। कि जो बाहर से आता है तो उसको पहले ही पता हो कि यहाँ पे क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं न्यू ब्रुंसविक में रहने के लिए। सो गाइस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं न्यू ब्रुंसविक के, और हर प्लेस के ही होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू ब्रुंसविक के हैं। तो हम आप ये वीडियो हम कौन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द मेडिकल फैसिलिटी। तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें पे नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट की तरफ से है। बट जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आता है, जो इमिग्रेंट आता है, तो उसको क्या होता है कि पहले सबसे पहले जाके सर्विस न्यू ब्रुंसविक में अपना मेडिकल कार्ड बनवाना होता है। तो उसके बाद अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, कोई टेस्ट कराना है, कुछ भी है, तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है उस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी आगे का आपको डेट्स मिलती हैं। कि जैसे अगर आपने आज किसी चीज़ के लिए आपने रजिस्टर करवाया, किसी टेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको 1 या 2 महीने बाद की ही डेट मिलेगी, इंस्टेंट नहीं होता। इंस्टेंट भी होता है आई वुड से, बट वो केस टू केस वेरी करता है, और वो खुद वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेज कि आपको कितने रिक्वायरमेंट है मेडिकल फैसिलिटी की, इंस्टेंट है कि नहीं। सो यहाँ पे आफ्टर आवर्स क्लिनिक भी होते हैं जिसमें आप बहुत बेसिक अपनी कोई प्रॉब्लम के लिए जा सकते हो। जैसे कई बार आपको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, बट वो भी बहुत डिटेल्ड हेल्प नहीं करते, आपकी बेसिक चीजें बताते हैं। जैसे मुझे अभी कुछ टेस्ट करवाना था, तो मैंने 2-3 महीने पहले मैं गई थी आफ्टर आवर क्लिनिक में। उन्होंने मुझे असिस्ट तो करा डेट लेने में हॉस्पिटल से, बट मेरा वो टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। सो इट्स बीन 3 मंथ्स, सो मेरी अभी भी डेट आगे की ड्यू है टेस्ट हम्म। की। सो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट बहुत स्लो है। स्लो बहुत है। और ये मतलब मंगटन स्पेसिफिक नहीं है, ये शायद आप कह सकते हो कि पूरे कनाडा में स्लो है। हम्म। और एक चीज और है कि जैसे अरविंदर ने बोला, पे फैमिली डॉक्टर्स बहुत स्लो मिलते हैं, मतलब 1.5-2 साल भी लग जाते हैं आपको हम्म। फैमिली डॉक्टर मिलने में। सो अगला पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। सो लैंग्वेज बैरियर भी काफ़ी इशू है यहाँ पे। रीज़न बीइंग कि कुछ जॉब्स में बाइलिंगुअल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दे रिक्वायर दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश एंड यू शुड स्पीक फ्रेंच एज वेल। सो कुछ जॉब्स में पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बट ये है कि आजकल काफ़ी जॉब्स आ रही हैं जो सिर्फ इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। सो लैंग्वेज बैरियर भी एक कॉमन पॉइंट है। हाँ, और ये मतलब ये है कि न्यू ब्रुंसविक में थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ क्यूबेक के साथ थोड़ा टच होता है। ठीक है, बाकी प्रोविंस में हमारे फ्रेंड्स हैं बड़े प्रोविंस में, लाइक हम्म। टोरंटो में, वैंकूवर हाँ। में, तो वहाँ हमने सुना है कि ऐसा लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, नहीं बट है। यहाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है फ्रेंच का। कि बट अगर ये भी है एक और बेनिफिट, अगर आप आ रहे हो वहाँ से, अभी प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे कनाडा में हम्म। आने की, और न्यू ब्रुंसविक में हम्म। स्पेसिफिक आने की, और आप फ्रेंच सीख के आ सको, तो आपको जॉब्स में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प बेनिफिट। होगी। तो गाइस, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउसिंग रेंट। जो हाउसिंग रेंट क्या है कि बहुत इंक्रीज हो गया है पिछले 1.5 से 2 साल में, हमने खुद ऑब्जर्व किया है। तो और हम देखते भी हैं कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको क्या है कि घर ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो घर भी ढूंढने में तो दिक्कत हो रही है, प्लस जो रेंट है एक एक कमरे का, जो 1 रूम का रेंट है या 2 रूम का रेंट है, वो बहुत इंक्रीज हो चुका है। आई थिंक सो, जो मुझे लगता है वो 10 to 15% तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है लास्ट 1.5 2 सालों में। तो ये भी एक है कि प्रोविंस ग्रो हो रही है, बट उसके साथ साथ जो है ना, चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो रही हैं, हाउसिंग रेंट कॉस्टली हो रहा है। तो थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी की भी बात भी होती है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो या इमिग्रेंट्स आ रहे हो न्यू, तो स्टार्टिंग में बंदा कहता है कि थोड़ा सा सेव हो जाए, बट थोड़ा सा क्या यहाँ पे क्या है कि प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं हाउसिंग रेंट के। हाउसिंग रेंट भी कह सकते हो, इवन ग्रोसरीज के प्राइस भी बहुत इंक्रीज हम्म। हो रहे हैं। जैसे कि हरविंदर 2 साल पहले आए थे, तो अगर हम तब से कंपेयर करें अब तक, तो चीज़ें बहुत पहले से एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है कॉन्स में, तो वो है कि गैस के प्राइसेस जो हैं बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज हम्म। आप देखोगे कि यहाँ से 1.5 से 2 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो अप्रोक्सीमेट 1.45 या 1.50 था, मींस $1.50 जो गैस के प्राइस हम्म। एवरेज जाते थे। इस टाइम पे एट प्रेजेंट आज की बात करूंगा तो ये इस टाइम पे है 1.84। तो हम्म। आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि 1.5 से 2 साल में कितने प्राइस के
गैस के प्राइसेस कैसे हाइक हुए हैं। तो वो भी सारा बिकॉज हम क्या है कि हम न्यू इमिग्रेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो हमको छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, हमारे बहुत ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। बजट पे, मंथली बजट पे या वीकली बजट पे छोटी छोटी चीज़ों से इम्पैक्ट आता है। बट हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे इसी बारे में, जैसे अभी हम गैस प्राइसेस की बात कर रहे थे, तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप गैस अगर फिल करवाना चाहते हो, सो यू कैन गो टू कॉस्को। जो उनके गैस स्टेशन है उस पे गैस के प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है, और अगर आप कॉस्को का कार्ड परचेज करते हो तो उस पे और भी प्राइसेस कम मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द लोकल जो गैस स्टेशन होते हैं। बेनिफिट होता है थोड़ा सा, ये हम्म, होता है कि आपको थोड़ा बेनिफिट कुछ होता है। सेंट्स आपके हम्म। सेव हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है कि कुछ कुछ हम्म, सेंट से या फिर एक एक डॉलर से बहुत बहुत ही सेविंग्स फर्क होती होता है, है। बहुत सेविंग होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रोज के बारे में कि न्यू ब्रुंसविक में रहने के क्या एडवांटेजेस हैं। सो फर्स्ट वन इज द फास्ट पीआर बेनिफिट, कि एक्चुअली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पीआर का थोड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट स्ट्रीम करके एक प्रोग्राम है न्यू ब्रुंसविक का ही, कि आप यहाँ पे अगर पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आप डायरेक्ट पीआर लगा सकते हो आफ्टर योर स्टडीज। आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट आप पीआर लगा सकते हो। यू विल बी एलिजिबल फॉर द पीआर पीएनपी, एंड देन उसके बाद आप पीएनपी आ जाएगी, उसके बाद आप फेडरल लगा सकते हो। तो ये थोड़ा बेनिफिट है, और थोड़ा नहीं, आई वुड से कि बहुत हम्म, बड़ा ही बेनिफिट है न्यू ब्रुंसविक में रहने का। और इवन बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे पीआर लगवाने के लिए, बट स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बिगेस्ट बेनिफिट है आई वुड से, कि जो आप पीआर लगा सकते हो स्टूडेंट स्ट्रीम में। तो एज न्यू ब्रुंसविक अटलांटिक में आता है, सो यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे एआईपी के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एआईपी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एआईपी एम्प्लॉयर्स के अंडर जॉब कर रहे हो तो हम्म। आप डायरेक्टली एआईपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और उससे आपको पीआर लगना बहुत हम्म। इजी होता है। सो आर नेक्स्ट पॉइंट इज लेस क्राउड, इजी टू कम्यूट। सो यहाँ पे एक बेनिफिट और है कि यहाँ पे बहुत कम क्राउड है, इवन ट्रैफिक बहुत कम है, और इजी टू कम्यूट है। आप इजी ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, जैसे बसेस, टैक्सीज, लोकल ट्रांसपोर्ट इज इजीली अवेलेबल। प्लस आपने कहीं भी जाना है विद इन मंगटन, अगर हम मंगटन की बात करें, हम यहाँ पे रह रहे हैं, सो आसपास अगर हमने विद इन मंगटन से डीएफपी जाना है या वहां से वापस आना है, विद इन मंगटन का ही जाना है, सो 10 to 15 मिनट, अगर आपने जितना दूर जाना है ना, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस है जो हम कहेंगे कि बहुत मैक्सिमम टाइम लगता है। मतलब इतना इजी है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, बहुत इजीली आप कम्यूट कर सकते हो। प्लस आपको पार्किंग भी बहुत इजीली मिल जाती है हर जगह। मतलब आपका ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगता, बेसिकली कहने हम्म, का मतलब ये है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगता। आपको वन प्लेस टू अनदर जाना है तो आप इजिली जा सकते हो, विद इन 10 to 15 मिनट्स का ही आसपास सारा एरिया है, वहाँ पे आप इजिली जा सकते हो, और कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है कंपैरेटिवली टू दो बिगर सिटीज की, यहाँ पे क्राउड कम है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स। तो ये क्या होता है कि हम यहाँ से, इंडिया से जब आते हैं कनाडा में, तो हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार यहाँ पे इंडियन स्टोर्स नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि वॉलमार्ट में, कॉस्को में, जो कि यहाँ के ऑब्वियसली बिगेस्ट स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे नहीं मिलती इंडियन चीज़ें। तो हमें कई बार होता है कि यार कोई ऐसा स्टोर हो या कोई रेस्टोरेंट हो, जैसे हमारे कोई ओकेजन है तो हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना चाहते हैं, कुछ भी है, फाइन डाइनिंग करना चाहते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे 1.5 से 2 साल के अंदर, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, कि बहुत सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। मंगटन की बात करूँ मैं तो, और उसके अलावा इंडियन स्टोर्स भी हैं जहाँ आप जाके इंडियन चीज़ें जो भी आपको चाहिए आपको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, और इंडियन रेस्टोरेंट में जाके आप फाइन डाइनिंग क्या, स्नैक्स क्या, हर चीज़ खा सकते हो। तो आप ये नहीं होगा कि आप मिस करोगे इंडियन चीज़ों को जब आप यहाँ पे आओगे न्यू ब्रंसविक में, और स्पेसिफिक टू इवन मंगटन की बात कर रहा हूँ। यस। और नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडली पीपल। यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं। ये नहीं है कि हमारे इंडियन लोग तो फ्रेंडली होते ही हैं, बट अगर आपको जैसे यहाँ पे कोई मिल रहा है जो यहाँ पर यहाँ का लोकल हम्म। रहने वाला है, सो दे आर वेरी नाइस टू यू, दे टॉक वेरी फ्रेंडली, और दे ऑलवेज स्माइल। हम्म। उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जैसे हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे, वहाँ की ही अगर हम बात करें, सो देर आर सो मेनी लोकल पीपल, बहुत अच्छे से बात करते हैं। दे शेयर देयर ओल्ड स्टोरीज विद अस, सो इट्स वेरी नाइस एंड पीपल आर वेरी फ्रेंडली हेयर।
तो हमने भी खुद ही ऑब्जर्व किया है कि जब हम इवन वॉलमार्ट जाते हम्म। हैं या फिर हम यहाँ पे मॉल में जाते हम्म। हैं, या फिर अभी हम पार्क में भी अभी आए हैं, तो यहाँ पे एक लेडी थी, तो उन्होंने हमें स्माइल किया, हाय हेलो किया। हाँ। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपकी जगह को अच्छा बनाती है, एनवायरनमेंट को हम्म। अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, लोकल जो पीपल है जो यहाँ पे रह रहे हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो वो क्या है, काफी लाइवली हैं और काफी आपको रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, हम्म। जब भी आपको देखते हैं तो स्माइल करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक कहते हैं ना कि ओवरऑल एनवायरनमेंट को, जगह को पॉजिटिव बनाती हम्म। है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट टाइम जॉब फॉर द स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम अगर आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में होता है कि भाई एक अच्छी थोड़ी सी जॉब मिल जाए, ताकि हमारा जो नॉर्मल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या जो भी है, हमारा खर्चा निकल सके। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स देते हैं स्टूडेंट्स को। जॉब के लिए आप इंडीड और अदर वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे अप्लाई कर सकते हो। और मतलब अगर आप जॉब की बात करो तो जॉब के हिसाब से आप बहुत कंफर्टेबली आ सकते हो बिना सोचे समझे। पार्ट टाइम जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं। सो गाइस, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। हमने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा। हम ये नहीं कह रहे कि जो हमने बोला है वो यहाँ के वो ही प्रॉज हैं और वो ही कॉन्स हैं। हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ भी नेगेटिव है या फिर यहाँ पे आने के कोई डिसएडवांटेजेस हैं। सो वी विल टेक एडवांटेजेस ओवर डिसएडवांटेजेस हेयर। मतलब यहाँ पे आने के हम कहेंगे बेनिफिट्स हैं। So thank you for watching our video and stay tuned. We request आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो so that we can create more videos for you guys and share more information. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, जब आप आने का प्लान कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड प्लीज़, जैसे कि अमृत ने कहा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब आप आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बाय बाय। Thank you. Bye bye.